बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल फिर बातें होने लगी हैं कि गोल्ड ख़रीदो या डॉलर ख़रीदो, रुपए का मुस्तकबिल क्या होगा, रुपया कहाँ पहुँच जाएगा। बहुत से लोग बातें करने लगे हैं कि 325 पे चला जाएगा। कोई एक्सपर्ट कह रहा है कि 330 रुपए तक जा सकता है जून 2025 तक। रुपए की अगर कंडीशन देखें, जो हालत देखें यूएस डॉलर के मुकाबले में, तो पिछले 5 साल के दौरान ड्रास्टिकली सिग्निफिकेंटली इसकी वैल्यू कम हुई है। और 2020 से अगर आप देखें तो यूएस डॉलर को तकरीबन रुपए के मुकाबले में 80% ज़्यादा तकड़ा हो गया और रुपया कमज़ोर से कमज़ोर होता जा रहा है। वजूहत आपके सामने है कि जिसकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की भी रीजंस है, और सबसे ज़्यादा जो आपने देखा कि इस वक्त जो दुनिया में हालात बने थे पिछले 5 सालों के अंदर 2020 के बाद से, एक तरफ कोविड की इंस्टेबिलिटी थी, दूसरा जो इमर्जिंग मार्केट की करेंसीज़ हैं वो भी मेजर करेंसीज़ के मुकाबले में काफ़ी उन्होंने स्ट्रगल की और उसमें कमज़ोर हुई। और फिर जो कोविड में पैकेज दिया गया तो यूएस में इन्फ्लेशन को 3 डिकेड्स की हाई सतह पे पहुंच गया। इंटरेस्ट रेट को 5.5% तक जा चुका था, 9% इन्फ्लेशन हो गया। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया फेडरल रिजर्व ने, और उसका रिजल्ट ये निकला कि जो करेंसी डीलर्स थे उनका इंटरेस्ट हाई रिस्क करेंसी से मूव होके यूएस एसेट्स के अंदर, यूएस डॉलर एसेट्स में चला गया और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर दी। अब इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, यूएस का इन्फ्लेशन भी नीचे आ गया है, फेडरल रिजर्व भी इंडिकेट कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट को कम किया जाएगा और 50 बेसिस पॉइंट से लेकर 100 बेसिस पॉइंट का 2024 तक की कमी की जा सकती है। पाकिस्तान में भी इन्फ्लेशन का रेट काफ़ी कम हो चुका है। और लास्ट हमने जो देखा है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की गई है, जिसमें आपके मार्च अप्रैल 2022 के बाद से जो नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए गवर्नमेंट चेंज की गई, तो उसका इम्पेक्ट भी मार्केट में आया। इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल प्लेयर, इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, ये सब इन हालात को बड़े सीरियसली वॉच कर रहे होते हैं। मैं और आप तो कुछ भी कह सकते हैं कि बहुत अच्छे हालात हैं, लेकिन वो बड़ी बारीक भी नहीं होते देखते हैं। और यही वजह है कि करेंसी के ऊपर मुसलसल दबाव रहा। और आज भी अगर देखें तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में नहीं आ सकी। आज भी हालात उसी तरह से चल रहे हैं। हुकूमत चेंज हुई, लेकिन नई हुकूमत आने के बाद उनकी कुछ पॉलिसीज़ भी ऐसी हुई कि जो इकॉनमी को बेहतर नहीं कर सकी। बोरिंग रिकॉर्ड सतह तक जा चुकी। इन्फ्लेशन रेट जो कम हुआ है, इसमें कोई पॉलिसी का अमल दखल नहीं है। इसकी एक नेचुरली कुछ ऐसे हालात पैदा हुए कि दुनिया में आपकी कमोडिटीज़ जो हम इंपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान, उनकी प्राइसेस कम होना शुरू हो गई। पाकिस्तान के अंदर बम्पर क्रॉप राइस की, कॉर्न की, वीट की क्रॉप जो आई, उसकी कीमतें कम हुई। और लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट ने परचेजेस नहीं की सपोर्ट प्राइस प्रॉमिस करने के बावजूद, उसका इम्पैक्ट भी आया। और फिर गंदम की प्राइसेस भी नीचे आ गई। तो इन्फ्लेशन बास्केट 9.6% पे आ चुकी है। आज मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है। बहुत से एक्सपर्ट्स इसके ऊपर भी बहुत बड़े बड़े कट की बात कर रहे थे, लेकिन स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी मोहतात रवैया इख्तियार करते हुए कोई 1 से 1.5% की पॉलिसी का रेट कम करेगी। और इसमें हरगिज़ 200-300 बेसिस पॉइंट का या 600 बेसिस पॉइंट का नहीं होगा। अब इम्पैक्ट इसका रुपये के ऊपर क्या पड़ना है? क्या रुपया स्ट्रॉन्ग रहेगा? जो हमने देखा कि स्टेट बैंक ने बड़ा एफिशिएंटली इसको मॉनिटर किया, कंट्रोल किया और अपनी पॉलिसीज़ करिए। दो कि स्टेटमेंट ऐसे आते रहे कि वो मार्केट में इंटरवीन नहीं कर रहे थे, फ्री फ्लोट था। सिनेरियो में 274.5 से लेकर 280 तक डॉलर ट्रेड करता रहा। आज भी अराउंड जो इंटरनेट मार्केट खुली है तो वो एक्सपोर्ट्स के लिए 278.25 की मार्केट है। हालात ये लग रहे हैं कि करेंसी पे दबाव आ सकता है। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो 2 महीने पहले तकरीबन हुआ था, और ये इंडिकेशंस थी कि अगस्त में आईएमएफ का प्रोग्राम बोर्ड की मीटिंग में अप्रूवल हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हुई। और अभी तक जो रिक्वायरमेंट एक्सटर्नल फाइनेंसिंग थी वो पूरी करनी थी, वो भी नहीं हो सकी। रोल ओवर भी नहीं हो सके। चाइना के साथ भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और टीम ने विज़िट किया, उसका कोई खातिर ख्वाह कोई फ्रूटफुल नताइज सामने नज़र नहीं आए। तो इसमें देखा यह जाएगा कि आपका इंटरेस्ट रेट की कमी का जो है वो ख़ास इम्पेक्ट रुपए को मजबूत करने में नहीं पड़ेगा, बल्कि वीक हो सकता है रुपया आपका। और आगे आईएमएफ का जब दबाव पड़ रहा है, जो अब आपकी मिड सितंबर 18 को जो वो भी डिले हो गई है, और
अब लगता है कि अक्टूबर में जाके शायद अगर हमारी अरेंजमेंट हो गई तो आईएमएफ का प्रोग्राम हो सकता है। लेकिन इसमें हमें ये मद्देनज़र रखना होगा कि आईएमएफ ने हालिया जो इक़दाम किए हैं, अगर आप देखें इजिप्ट को के साथ, इथोपिया के साथ, तो वहाँ पर भी करेंसी को फ्री फ्लोट किया गया और बड़ी ड्रास्टिकली वहाँ की करेंसी वीक हुई, क्योंकि ऐसे कंट्रीज़ जो मुसलसल अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट को प्रॉपर नहीं कर पा रहे और अपने अखराजात ज़्यादा कर रहे हैं और अपनी आमदनी कम नहीं बढ़ा पा रहे, वहाँ पर आप इसलिए अपने आमदनी के ज़राए को बेहतर करो। तो मुझे लगता है कि अब आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों के अंदर रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ सकता है और यकीनन ऐसा होगा कि अगर रुपए पे प्रेशर पड़ा तो फिर हमारी जो पोजीशन इस वक्त 278 की है वो नहीं रहेगी। लेकिन ये सोचना भी बहुत गलत होगा कि क्या अगले 2-3 महीने के अंदर क्या 300-325 का डॉलर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ कि रुपया जो है डॉलर के मुकाबले में कमज़ोर ज़रूर होगा और 280, 85, 90 तक की पोजीशन बाय एंड ऑफ 2024 हो सकती है। और नेक्स्ट जो 2025 है वहाँ पर हमारा को अराउंड 300-325 के उस पर डॉलर जा सकता है। क्योंकि एक और इम्पैक्ट जो मैं आपको यहाँ पर ये भी क्लियर बता दूँगा, जब इंटरेस्ट रेट यूएस फेडरल रिजर्व का कम होगा तो फिर आपके पास उन कंट्रीज़ में फिर इन्वेस्टमेंट आएगी, हॉट मनी की शक्ल में इन्वेस्टमेंट आएगी और उसके ज़रिए ये हो सकता है कि स्टेट बैंक, क्योंकि आज अगर मॉनेटरी पॉलिसी में 1% या 1.5% की कमी करता है तो भी हमारा इंटरेस्ट रेट हाई होगा और उसमें इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म के लिए हॉट मनी की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, टी बिल्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स, और आपकी पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड के अंदर आ सकते हैं। पाकिस्तान की रेमिटेंसेस में काफ़ी इजाफा हुआ है तो उसके डॉलर आने से हमारे रिजर्व्स बेहतर होंगे। तो रुपए पे बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का प्रेशर नहीं नज़र आ रहा। आप यही समझ लें कि आप इसकी अगर आप एक्सपोर्ट की कोटेशन तैयार कर रहे हैं तो अराउंड 290-285 की आप वर्किंग करके काम कर सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है जो हालात बन सकते हैं। हमारे पास तो इस वक्त यही है कि जो हालात बन रहे हैं उसको रीड करके आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि ये हालात बन सकते हैं और यहाँ पर इंटरेस्ट की कमी का भी बहुत बड़ा कोई ड्रास्टिक स्लैश डाउन नहीं होगा। इस 2024 के एंड तक स्टेट बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी ग्रेजुअली कम करते हुए लेकर आएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन कम होता जा रहा है। ट्रेड डेफिसिट जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा था, 27 बिलियन से ज़्यादा का हो गया था, उसमें भी बहुत कमी आ चुकी है। तो आगे लग रहा है कि हम 290 तक दिसंबर तक की पोजीशन में रहेंगे। और लेकिन मार्केट में जो सबसे अच्छी बात जो डेवलप ये हुई है कि अब वो डॉलराइजेशन नहीं हो रही। जो करेंसी एक्सचेंज कंपनीज जो काम कर रही थी वो ख़त्म तकरीबन होकर रह गया। स्टेट बैंक ने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया, विजडम दिखाई कि बैंक्स को मनी चेंजर्स के लाइसेंस दे दिए। अब बैंक्स में पूरा सिस्टम डॉक्यूमेंटेड होता है। मनी चेंजर्स में तो आपको पता है कि फ्रंट पे रैक रेट कुछ होता था और पीछे कुछ हो रहा होता था। तो ये बड़ा अच्छा इकदाम हो गया है। बैंक से अब आप चाहें तो डॉलर परचेज कर सकते हैं और ऑफिशियली आपका बैंक से पेमेंट करनी होगी आपको, वो सारी रिकॉर्डिंग भी प्रॉपर होती है। तो अब वो पैनिक बाइंग भी डॉलर में नहीं होगी और ना ही स्पेकुलेशन का एलिमेंट ज़्यादा आएगा। स्टेट बैंक अपनी बड़ी अच्छी तरीके से ग्रिप मजबूत कर रहा है, तो बेहतर की तरफ हालात जा रहे हैं। लेकिन रुपया ये कहना कि 225 का हो जाएगा डॉलर, और ये भी नामुमकिन है कि 250 का भी नहीं होगा।